राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में पुत्रदा एकादशी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी है। इतनी बड़ी एकादशी है कि साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। बड़े सारे लोग जब मुझसे कुंडली दिखाते हैं तो बेसिकली ये बोलते हैं संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, या फिर बड़े सारे लोग ये भी बोलते हैं दीदी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तो आने वाली है पुत्रदा एकादशी। संतान प्राप्ति के लिए इस वीडियो के एंड में पुत्रदा एकादशी पर 2 उपाय बताऊंगी, अवश्य और अवश्य करना है। आप देखिएगा, पुत्रदा एकादशी जो होती है वो श्रावण मास में आती है और पुत्रदा एकादशी जो होती है वो श्रावण मास के साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व आती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हो तो न केवल आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है, अपितु आपकी संतान पर आ रही किसी भी प्रकार की बाधा होती है, आधा वादा, जैसे कि 2025 बड़ा ही भयंकर सा है। हर जगह कोई ना कोई परेशानी चल रही है, बच्चे सेफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आ रही बाधा पुत्रदा एकादशी जो होती है वो खत्म कर देती है। आपके बच्चे की किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होती, वो लंबी आयु को प्राप्त करता है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो पुत्रदा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, छोटी एकादशी नहीं है। तो इसको छोटी एकादशी पे मत आके बच्चे बात नहीं सुनते, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चंचल हो गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, गलत संगत में चले गए हैं, बच्चे नशा करने लगे हैं, बच्चे विभिन्न प्रकार की कोई क्रियाएं कर रहे हैं, तो पुत्रदा एकादशी बहुत सर्वोत्तम है बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। आने वाली है पुत्रदा एकादशी। अब बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी क्या पुत्रदा एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं भाई, पुत्रदा एकादशी पे एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी जो होती है वो विशेष एकादशी है, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। अगर मैं बात करूं श्रावण मास की, तो श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी आती है उसमें भगवान विष्णु की कृपा तो आपको मिलती है, क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु से संबंधित होता है। भगवान विष्णु के साथ साथ आपको भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु धरती के पालनहार होते हैं, अर्थात हमारे बच्चे का पालन लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से होता है। वहीं भगवान शिव मृत्यु के देवता बोले जाते हैं, हमारे बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती है पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने पे। आप सोच लीजिए, जिस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि वो साल में 2 बार आ रही है, 24 एकादशियों में से 2 एकादशी पुत्रदा एकादशी हो रही है, तो सोचिए वो एकादशी कितनी बड़ी एकादशी होगी। एकादशी का व्रत मैं हमेशा कहती हूँ त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में। अब ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक आपको व्रत रखना होता है, 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी से 1 दिन पहले आती है दशमी तिथि, तो दशमी तिथि पे कुछ नियमों का पालन, जैसे कि संभोग क्रिया नहीं करनी है। वैसे भी श्रावण का महीना चल रहा है, याद रखो श्रावण मास में कंसीव किया हुआ बच्चा अच्छा नहीं होता, योग्य बच्चा नहीं होता है। तो संभोग क्रिया नहीं करनी है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, पृथ्वी शयन करना है, लहसुन प्याज मांस मदरा मसूर की दाल चावल रात को सूर्यास्त के बाद भोजन करने की भी मनाही होती है। आजकल ना मैं एक चीज़ बता दूं, लोग कहते दीदी हम क्या मशरूम खा सकते हैं? श्रावण के महीने में मशरूम नहीं खाया जाता। हम लोग भी मशरूम बहुत खाते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में हम लोगों ने मशरूम नहीं खा रखे। तो अगर आपने श्रावण के महीने के नियम नहीं लिए तो एकादशी से 1 दिन पहले दशमी तिथि आती है, एटलीस्ट एकादशी से 1 दिन पहले एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन श्रावण के जो नियम होते हैं उनका पालन करो, जैसे कि हरे पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे श्रावण के नियम होते हैं। तो दशमी तिथि पर ये सारा कार्य नहीं करना। अब बड़े सारे लोग दशमी तिथि पर दीदी हम ऑफिस में हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हो? तो ऐसे में आप कर सकते हो कि जब भी आप ऑफिस से आओ तब आप दशमी तिथि पे फलाहारी भोजन खा लो। अब एकादशी का जो व्रत होता है, एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के विशेष स्नान कीजिए। वैसे तो मैं पानी में आंवला का स्नान हो गया, काले तिल डाल के स्नान हो गया, इसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है, ऐसे में अगर आप पानी में गंगाजल और दूध डाल के स्नान करते हो तो उसकी बहुत ही बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई है। तो पानी में गंगाजल दूध डाल लीजिए, एक ना डिब्बी में काले तिल भरकर अपने वॉशरूम में रख लीजिए, ठीक है। एवरीडे काले तिल डाल के स्नान करने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। एक डिब्बी में काले तिल भरकर अपने वॉशरूम में रख लीजिए। अगर कुछ भी ना हो तो थोड़े से काले तिल निकाले डाल दी, जैसे कि भी कार्तिक का महीना आएगा, ठीक है ना, भादों का महीना आएगा, भादों में काले तिल का स्नान, काले तिल के दान की बहुत बड़ी महिमा है। श्रावण में काले तिल का स्नान, काले तिल दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये उपाय आप करा करो। मेरे भी वॉशरूम में अगर आप देखोगे तो मेरे वॉशरूम में बहुत सारे क्रीम पाउडर आपको नहीं मिलेंगे, मेरे वॉशरूम में ये सब चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि काले
तिल आपको मिलेंगे, एक इत्र की शीशी आपको मिलेगी। अब इत्र की शीशी का क्या करना होता है, चंदन की इत्र की शीशी से अगर आप वॉशरूम में कुछ नंबर लिखते हो ना तो आपका शुक्र एक्टिव होता है। खैर मैं अब टॉपिक से भटक रही हूँ। उसके बाद एकादशी वाले दिन पानी में गंगाजल या फिर दूध डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि श्रावण का महीना है तो गंगाजल और दूध डाल के स्नान कीजिए। पीले रंग के सुंदर से वस्त्र पहनिए, पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य कीजिए। उसके बाद आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार होगी, राधा रानी होगी, उनका विशेष श्रृंगार इस दिन किया जाता है। विशेष श्रृंगार से मतलब है पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र और साफ सुथरे वस्त्र पहनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार नए वस्त्र पहनाइए, लेकिन साफ सुथरे वस्त्रों को अवश्य और अवश्य इस दिन पहनाना आपको चाहिए। तो साफ सुथरे आपने वस्त्र पहना दिए। वस्त्र पहनाने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। देखो वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन अब एकादशी है तो मैं चावल का उपयोग नहीं करती, मैं लौंग का उपयोग करती हूँ, सुपारी का उपयोग करती हूँ, 1 या 2 के सिक्के का उपयोग करती हूँ। अगर कुछ भी ना हो तो आप जल से भी संकल्प ले सकते हो, ठीक है ना। आपने वो 52 भगवान की कथा सुनी होगी, जब राजा बलि ने जल से संकल्प लिया था, तो जल से भी संकल्प की हमारे शास्त्रों में वर्णन होता है। तो जल से आप सुपारी से 1 या 2 के सिक्के से संकल्प लीजिए। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से हे पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अब जो भी सामग्री है वो आपको भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके सामने अपने समर्पित कर दें। जो ये सुपारी है ये पौधों में आ जाएगी। जो ये 1 या 2 का सिक्का है, इससे क्या होता है, 1 या 2 के सिक्के को द्वादशी वाले दिन कुछ पैसा और ऐड करके आपको दान कर देना होता है। याद रखिए कि हमेशा संकल्प के बिना कोई भी व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प के लिए अब आप ना एक पुस्तक आती है जिसमें हर एकादशी की कथा होती है, आप चाहो तो मुझसे भी मंगवा सकते हो। तो हर एकादशी की कथा होती है, उसमें एकादशी की कथा पढ़िए, उसी के नीचे भगवान का प्रिय भोग भी होता है। भगवान का प्रिय भोग लगाइए, आरती कीजिए। आरती करने के तत्पश्चात आप अपने तुलसी माता पे आ जाइए। तुलसी माता पे आने के बाद तुलसी माता की सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर उनकी जड़ से थोड़ा सा तिलक लीजिए, मतलब मिट्टी लीजिए। वो जो तुलसी चंदन उसको बोला जाता है, अपने मस्तक पे लगाइए, अपने कंठ पे लगाइए, अपने दोनों कानों पे लगाइए। फिर तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। अगर आप रोज 4 परिक्रमा करते हो तो उस दिन तुलसी माता की एटलीस्ट कम से कम 6 परिक्रमा या फिर 11 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करें। तुलसी माता के पास ही बैठकर जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास आपके गुरु का मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र होते हैं। तो इन मंत्रों का जाप करने के बाद फिर आपको उस दिन मंगलवार है जिस दिन एकादशी पड़ रही है, सावन का महीना चल रहा है, अगर आप मंदिर जा सकते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम है। मंदिर जाइए, मंदिर में पूजा अर्चना वंदना कीजिए, काले तिल डाल के। घर पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम नहीं चल रहा, श्रावण का महीना कर्जा उतारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल और केवल काले तिल डालने हैं पानी में और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर से हट जाएगा, शनिदेव आप पे क्रूर दृष्टि हटा लेंगे और आपको सुखद फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने घर पे आके आपके डेली के नित्य नियम के जो कार्य वो कीजिए। शाम की पूजा के वक्त आपको 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है। अखंड ज्योत इस दिन अवश्य जलाइए। 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे जलाइए। 2 दीपक आपको एक तुलसी माता पे, कोई भी देव वृक्ष है तो उस पे जला सकते हो। शिवालय में अगर आप दीपक जला सकते हो तो शिवालय में दीपक जलाइए। पूरी रात जलने वाली एक अखंड ज्योत इस दिन अवश्य और अवश्य जलाई जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उठना है। हरिवासन समय खत्म होने के बाद आपको व्रत का पालन करना है। तो पहले आपको ये बता देती हूँ कि एकादशी तिथि कब है। 4 तारीख को सुबह सुबह 11:42 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 4 तारीख को, 4 अगस्त को सुबह सुबह 11:42। लेकिन 11 बजे से पहले तो हमारी 10वीं तिथि है। अगर हम 4 तारीख को व्रत रखेंगे तो ये व्रत जो है वो 10वीं युक्त व्रत हो जाएगा। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि 10वीं युक्त व्रत रखने से आपको जो व्रत होता है उसका जो फल होता है वो राक्षसों को मिल जाता है। 10वीं युक्त व्रत रखते हैं। तो वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 5 अगस्त को 1:12 पे हो रहा है। दोपहर को 1:12 पे 5 अगस्त को हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि जो है वो 5 अगस्त की बनाई जा रही है। आप बाकी भैजी के मंदिर में 5 तारीख की है, खाटू श्याम में 5 तारीख की है, इस्कॉन टेम्पल में 5 तारीख की है, गौड़ी संप्रदाय में 5 तारीख की है, निम्मक संप्रदाय में 5 तारीख की है, राधा रमन जी के मंदिर में 5 तारीख की है।
पूरे भारतवर्ष में एकादशी जो है वो 5 तारीख की बनाई। अब दीदी चावल किस दिन नहीं खाने भैया, आप 5 तारीख को भी चावल मत खाओ, 4 तारीख को भी चावल मत खाओ, क्योंकि एकादशी जो तिथि है इस बार 24 घंटे से भी ज्यादा की पड़ रही है, ठीक है ना, 24 घंटे से भी ज्यादा की पड़ रही है, क्योंकि मैक्सिमम 11:42 पे प्रारंभ हो रही है, 1:12 पे खत्म हो रही है, तो 24 घंटे से भी ज्यादा की पड़ रही है, 26 घंटे के आसपास की एकादशी तिथि पड़ रही है। तो ऐसे में आप 4 तारीख को चावल खाओ, ना ही आप 5 तारीख को चावल खाओ। 4 और 5 दोनों दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। याद रखो एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 5 तारीख को रखा जाएगा। 5 तारीख को दिन है मंगलवार, और इस दिन आप लोगों का शायद मंगला गौरी व्रत का आखिरी व्रत भी होगा। अगर जो लोग केवल मंगला गौरी का व्रत सावन कर रहे हैं उस दिन इनका मंगला गौरी का व्रत भी होगा। तो मंगला गौरी का व्रत और सावन और एकादशी का व्रत एक साथ कैसे रखें उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। एकादशी 5 अगस्त की है और पुत्रदा एकादशी है, बहुत पवन पावनी एकादशी है। हरिवासन समय जो है वो 5 अगस्त को 6:30 बजे ही विश्राम हो जाएगा। आपको एकादशी जो है एकादशी का जो व्रत का पारण करना है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 6 तारीख को करना है। सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या आपका बच्चा हमेशा बीमार रहता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, कौन से उसके ग्रह नक्षत्र कार्य नहीं कर रहे, आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा दीदी मैं अपने करियर में क्या करूं, हस्बैंड वाइफ की आपस में बॉन्ड बहुत अच्छी नहीं हो रही है, ससुराल में आपकी नहीं बन रही है, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही है, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखो कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई मत दीजिएगा। मैं ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे हरे कृष्णा, तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है, और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नजर दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई के डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही के साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे, नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल
रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बांधने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।